रहनुमा है साहबजादा फैजान आजम नक्शबंदी साहब और साहबजादा फ़हीम आजम नक्शबंदी साहब। बहुत ही खूबसूरत महफिल, बहुत ही अजीमुशान सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में ये महफिल सजाई गई है। और ये पीराने उज़्ज़ाम की खास नजर इनायत है कि जैसे ही तशरीफ लाए मरकजी महफिल सजा दी, जैसे ही तशरीफ लाए, ये अल्लाह का खास फजल है। वरना ये महफिल अलविदाई महफिल हुआ करती है, लेकिन ये आप लोगों की दुआएं कबूल हुई। न जाने कितने लोग इस बात की आरजू और तमन्ना रखते थे कि इस महफिल के बाद हम मिलेंगे। तो कराची वालों, आपको मुबारक हो कि मशाइख सालकाबाद शरीफ इंशाअल्लाह इस महफिल के बाद भी 5 रोज तक इंशाअल्लाह कराची में तशरीफ फरमा रहेंगे। आप दुआएं लेते रहे और अपनी दुआएं अल्लाह की बारगाह में पेश करते रहे। तनवीर नक्शबंदी अपनी अकीदत नजर करेंगे और उसके बाद इंशाअल्लाह अगले साल दीदार भी कीजिए और कहिए सुभान अल्लाह।
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अगले सनाखा को मैं दावत नात दे रहा हूँ रफ़ीक़ मुस्तफ़ा सिद्दीक़ अकबर, रफ़ीक़ मुस्तफ़ा सिद्दीक़ अकबर, अलमदारे वफ़ा सिद्दीक़ अकबर, अलमदारे वफ़ा सिद्दीक़ अकबर। फ़क़त दरकार है तेरी नज़र को, फ़क़त दरकार है तेरी नजर को, रुखे खैरुल वरा सिद्दीक़ अकबर। ये शेर अगर आप इस बात के साथ सुन लेंगे कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जिनके नाम से ये महफिल मंसूब है, आप फरमाते हैं मुझे तीन चीजें बहुत मरगूब हैं, बहुत महबूब हैं कि सरकार के चेहरे अक़दस को देखता रहूं। कहिए सुभान अल्लाह। सैयदना सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं सरकार के चेहरे को देखता रहूं, चेहरा अक़दस को देखता रहूं। दूसरी ख्वाहिश ये है कि सरकार के हुक्म पर अपना माल कुर्बान करता रहूं। अल्लाह अकबर। और आप फरमाते हैं मेरी तीसरी ख्वाहिश ये है कि हर वक्त मुझे सरकार अलैहिस्सलाम की मायत नसीब रहे, आपका साथ नसीब रहे। तो इसके साथ ही मैं ये शेर पेश कर रहा हूं, आपको यकीनन इस बात के साथ इसका लुत्फ आएगा कि रफ़ीक़ मुस्तफ़ा सिद्दीक़ अकबर, अलमदारे वफ़ा सिद्दीक़ अकबर। फ़क़त दरकार है तेरी नजर को, फ़क़त दरकार है तेरी नजर को, रुखे खैरुल वरा सिद्दीक़ अकबर, रुखे खैरुल वरा सिद्दीक़ अकबर। हुज़ूर क़िबला पीर साहब के साथ तशरीफ लाए हुए सूफी मोहम्मद एजाज सानवी साहब से गुजारिश करूंगा तशरीफ लाएं और बारगाह ख़त्मी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपनी अक़ीदत। मैं चाहता हूं कि जरा जज्बों की फरावानी नजर आए, जरा मुर्शिद करीम को देखने के बाद दिल जिसका जितना खुश है उस आवाज के साथ नारों का जवाब दें तो महसूस हो कि यहाँ से सदा गुंबद खजरा तक जाए और गुंबद खजरा के मकीन अलैहिस्सलाम खुश हो, तबस्सुम फरमाएं कि मेरी महफिल में मेरे यार गार का जिक्र हो रहा है। नारे तकबीर, जरा गज वज के नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया। सूफी मोहम्मद एजाज सानवी साहब। जिक्र पाक में दो तीन अशार समात कीजिए और शामिल साहब उसमें हो जाए। पढ़िए ला कुरान हदीस में आया कुरान हदीस में आया उम्मत का यही सरमाया, उम्मत का यही सरमाया। सरकार ने भी फरमाया पढ़िए ला मझधार में अपना सफीना है, ये जीना भी क्या जीना है, ये जीना भी क्या जीना है। हम सबकी
वसल्लम दुरूद पाक पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हो अपने महबूब को झोली में सुलाने वाले, कह दीजिए सुभान अल्लाह। अपने महबूब को झोली में सुलाने वाले, कैसे समझेंगे तेरी शान ज़माने वाले, कैसे समझेंगे तेरी शान ज़माने वाले। ओ घर की दीवार पे सुई भी न छोड़ी तूने, घर की दीवार पे सुई भी न छोड़ी तूने, इश्क सरकार में घर बार लुटाने वाले। ओ अजब अजब रुतबा है यारे गार तेरा, अजब रुतबा है यारे गार तेरा, अजब रुतबा है यारे गार तेरा। पता है रोज़ाए सरकार तेरा, सब पढ़िए। पता है रोज़ाए सरकार तेरा, तेरा ही फैसला सब मानते थे, तेरा तेरा ही फैसला सब मानते थे। अदब करते हैं सब सरदार तेरा, अदब करते हैं सब सरदार। और आखिरी शेर समाज कीजिए कीजिए कीजिए। फरिश्तों ने भी जिसकी पैरवी की, फरिश्तों ने जिसकी पैरवी की, लिबास ऐसा भी था एक बार तेरा, लिबास ऐसा भी था एक बार तेरा। पता है रोज़ाए सरकार तेरा, अजब रुतबा है यारे गार तेरा। माशाअल्लाह। बारगाह सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में सूफी एजाज सानवी साहब अपनी अकीदतें नज़र कर रहे थे। आपकी सुभान अल्लाह की आवाज़ बुलंद हो जाए तो यहाँ तक आवाज़ आ जाए। जज़ाकल्लाह। अल्लाह पाक आपको मशाइख़ सालकबा शरीफ की तमाम दुआओं की बरकतें नसीब फरमाए।
और मैं अगली शख्सियत को दावत दे रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाए और अपने बयान से हमारे क़ुलूब व अज़हान को सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बतों से हमारे क़ुलूब को मुनव्वर फरमाएं। इंसानियत के वास्ते इतना उसूल बस, इंसानियत के वास्ते इतना उसूल बस, अफजल है बाद अंबिया यारे रसूल बस, अफजल है इंसानियत के वास्ते। ज्यादा बहस तकरार की बात नहीं है, इंसानियत के वास्ते इतना उसूल बस, अफजल है, अफजल है, अफजल है बाद अंबिया यारे रसूल बस। परवाने को चिराग है, बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। मैं अल्लामा खिजरुल इस्लाम नक्शबंदी साहब से गुजारिश करूंगा कि तशरीफ लाए और अपने अफकार से हमारे क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल हनीनिल मकीनिल अमीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द समिअ अल्लाहु क़ौलल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा फ़क़ीरुन नहनु अग़निया। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मुख्तसर हम्दु सलात के बाद नहायत वाजिबुल क़दर साहिब सदह सद तकरीम हुज़ूर क़िबला पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर साहब मुबारक दामत बरकातुहुल आलिया, आपके पहलू में जलवा अफरोज़ हुज़ूर क़िबला जानशीने मुर्शिद गिरामी क़िबला पीर साहब मुबारक हज़रत क़िबला पीर सुल्तान सरकार दामत बरकातुहुल आलिया और दरबार आज़मिया रहीमिया सालिकाबाद शरीफ से तशरीफ़ लाए हुए दरबार आज़मिया रहीमिया सालिकाबाद शरीफ की अजीम कलियाँ मोहतरमुल मकाम क़िबला पीरज़ादा हज़रत फैज़ान आज़म सरकार दामत बरकातुहुल आलिया, पीरज़ादा हज़रत फ़हीम आज़म सरकार दामत बरकातुहुल आलिया और मेरे याराने तरीक़त व मसलक आज की इस अज़ीमुश्शान सालाना सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कॉन्फ्रेंस में उर्स मुबारक में तशरीफ़ लाए हुए तमामी हज़रात, अहलियान कराची बड़े खुश नसीब हैं कि हर साल मेरे मुर्शिद गिरामी हुज़ूर क़िबला पीर साहब मुबारक सालाना दौरे पर तशरीफ़ लाते हैं और इस दौर में हर बंदा सहूलत तलब है और हर बंदा आसाइश तलब है और हर बंदा आराम पसंद है और हर बंदा आराम तलब है, लेकिन बावजूद इसके मेरे हुज़ूर क़िबला पीर साहब मुबारक ने आरामदा सफ़र को छोड़कर बाय एयर आसान सफ़र को छोड़कर हुज़ूर क़िबला वालिये सालिकाबाद शरीफ रहमतुल्लाह ताला अलैह हुज़ूर अक़दस वालिये सालिकाबाद शरीफ का वो सफ़र जो आप उस वक़्त जब ये जदीद सहूलतें ऐसी हुआ ही नहीं करती थीं, ख़त व किताबत का जब दौर हुआ करता था और ख़त लिखकर जब मुरीदीन को इत्तला दी जाती थी और आप उस वक्त ट्रेन पर रेलगाड़ी पर तशरीफ लाया करते थे, आपने उस दौर को और उस दौर की सुन्नत और याद को ताज़ा करते हुए आपने इरादा फरमाया कि हम भी हुज़ूर क़िबला वालिये सालिकाबाद शरीफ रहमतुल्लाह ताला अलैह की सुन्नत को जिंदा करते हुए ट्रेन पर सफ़र फरमाएंगे और आप ट्रेन पर तशरीफ लाए। मैं उस दौर को देखता हूँ जब वो दौर बिल्कुल जिस दौर में कोई जदीद इत्तला की सूरत भी नहीं थी, ख़त व किताबत का दौर होना और फिर हुज़ूर क़िबला वालिये सालिकाबाद शरीफ रहमतुल्लाह ताला अलैह का कराची की गलियों में कराची के इन इलाकों में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दीन मुबारक की तबलीग के लिए तशरीफ़ लाना और आपका यहाँ पहुँचना और फिर लोगों का आप तक पहुँचना और मस्जिद में मुबारक मस्जिद मीठा दर में क़याम आपका और फिर वहाँ लोगों का पहुँचना, अल्हम्दुलिल्लाह इला एहसान ही एक वो दौर भी था और आज एक ये दौर भी है, बल्कि सिर्फ कराची नहीं, आज कौन सी जगह है जहाँ सालिकाबाद शरीफ का पैगाम नहीं पहुँचा।
कौन सा इलाका है जहां आज अल्लाह का जिक्र नहीं हो रहा। बावजूद इसके कि हुजूर वाली सालिकाबाद शरीफ रहमतुल्लाह ताला ने ये फरमा दिया कि मैंने दौरे बहुत कर लिए हैं, आपका फरमान है कि मैंने दौरे बहुत किए हैं, और मेरे मुर्शिद गिरामी को आपने फरमाया हुआ है कि बस अब आप बैठो और बैठ के बस आप दीन का काम करो। लेकिन आपके उस सुन्नत को जिंदा करने के लिए बावजूद इसकी कि आपने फरमाया, और बिलाशुबह कि आपने दौरे बहुत किए, और दूर दूर मुल्तान लोधरा जैसे इलाकों में जहाँ कोई जदीद सहूलत नजर नहीं आती, वहाँ के लोग भी बताते हैं कि हुजूर किबला वाली सालिकाबाद शरीफ रहमतुल्लाह ताला अलैह यहाँ ट्रेन पर तशरीफ लाया करते थे, और उतरते थे तो आगे टांगों का सफर होता था। ये टांगे जो चलते हैं, इन टांगे गाड़ी उसे कहें, घोड़ा गाड़ी कहें, उस पर आप सफर किया करते थे। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह आपकी मेहनत है, और हुजूर किबला मेरे मुर्शिद गिरामी पीर साहब मुबारक ने उस सुन्नत को जिंदा फरमाया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम अहलियाने कराची दोबारा ये बारें देख रहे हैं। चूंकि मेरा मौजू सिर्फ चंद मिनट मेरे बाकी हैं, और असल खिताब हुजूर किबला जानशीन मुर्शिद सानी सरकार पीर साहब मुबारक हजरत किबला पीर सुल्तान सरकार दामत बरकातुहुल आलिया ही का होना है, और मैं चाहूंगा कि आप कहें सुभान अल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह इंतहाई इल्मी और जामी खिताब हजरत किबला पीरजादा फैजान आजम सरकार दामत बरकातुहुल आलिया का होना है, और आप खिताब फरमाएंगे, और इंशाअल्लाह दीगर सनाख्वां हज़रात जो यहाँ मौजूद हैं वो भी अपनी हाजिरी पेश करेंगे। मैं सिर्फ एक बात करके अपनी जगह लेना चाहता हूँ, मुझे सिर्फ ये बताएं एलियाने कराची, आज की इस अज़ीमुश्शान महफिल में तशरीफ लाए हुए लोगों, सिर्फ ये बताइए कि इल्ज़ाम मुरीद पर लगे और मुरीद चुप रहे, मुरीद की तरफ से पीर जवाब दे, तो मुरीदों में उस मुरीद जैसा मुरीद कोई नहीं है। इल्जाम नौकर पर लगे और नौकर चुप रहे, नौकर की तरफ से मालिक जवाब दे, तो नौकरों में उस जैसा नौकर कोई नहीं है। इल्जाम शागिर्द पर लगे और शागिर्द चुप रहे, और शागिर्द की तरफ से उस्ताद जवाब दे, तो मेरे यारो शागिर्दों में उस जैसा शागिर्द कोई नहीं है। दिल थाम के बैठिएगा, जुमला कहने जा रहा हूं, तवज्जो कीजिएगा, जुमला कहने जा रहा हूं। शागिर्द पर इल्जाम लगे, उस्ताद जवाब दे, ऐसा शागिर्द कोई नहीं। मुरीद पर इल्जाम लगे, पीर जवाब दे, ऐसा मुरीद कोई नहीं। नौकर पर इल्जाम लगे, मालिक जवाब दे, ऐसा नौकर कोई नहीं। तो मुझे बताएं उस हस्ती का आलम क्या होगा। बंदे पर इल्जाम लगे तो बंदा चुप रहे, रब जवाब दे। और रईस भाई एक जगह नहीं, हजरत किबला हक्कानी साहब एक जगह नहीं, कुरान की कई आयात इस बात पर उतरी। इल्जाम सिद्दीक अकबर पर लगा, कासमी साहब इल्जाम हजरत सिद्दीक अकबर पर लगा, और जवाब में हुजूर भी बोलते तो हुजूर का बोलना भी बहुत बड़ा बोलना है, हुजूर भी फरमा दे तो हुजूर का फरमाना भी बहुत बड़ा फरमाना है। लेकिन मेरे याराने तरीकत हुजूर भी नहीं बोल रहे, अल्लाह हुजूर को भी बोलने की इजाजत नहीं देता। फरमाया महबूब इल्जाम अबू बकर पर लगे, हम जवाब में कुरान उतारेंगे। और जवाब में कुरान उतरा। फनहास नामी यहूदी ने हजरत अबू बकर सिद्दीक के सामने, तफसीर कबीर में वाक़या मौजूद है, फनहास नामी यहूदी ने हजरत सिद्दीक अकबर के सामने एक जुमला कह दिया। हजरत सईदना सिद्दीक अकबर बैतुल मदारिस के पास से गुजरे, उसने हजरत सिद्दीक अकबर को देख के एक जुमला कहा। उसने कहा अबू बकर हम तुम्हारे रब की इबादत क्यों करें, हम तुम्हारे रब का कलमा क्यों पढ़े, और हम तुम्हारे रब की हुजूर सर क्यों झुकाएं, तुम्हारा रब तो हमसे कर्जा मांग रहा है। जब अल्लाह ताला ने आयत नाजिल की मंज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, कौन है जो अल्लाह ताला को कर्ज हसना दे, तो फनहास नामी यहूदी ने कहा अबू बकर हम तेरे रब का कलमा क्यों पढ़े, तेरा रब तो हमसे कर्जा मांग रहा है। इतनी बात सुननी थी तो ऐसा जलाली और ऐसा सिद्दीकी थप्पड़ हजरत सिद्दीक अकबर ने फनहास नामी यहूदी के मुंह पर मारा कि वो मुंह के बल गिर पड़ा। और
और जब मुंह के बल गिरा उठ के सीधा हुजूर की खिदमत में गया। उसने जाकर हुजूर की खिदमत में हजरत अबू बकर की शिकायत की कि अबू बकर ने मुझे चांटा मारा। हुजूर ने हजरत अबू बकर को बुलाया, कहा अबू बकर चांटा मारा है? कहा हुजूर इसने अल्लाह की शान में ये गुस्ताखी की। हुजूर ने फरमाया अबू बकर कोई गवाह है? क्योंकि जब उससे पूछा कि तुमने ये कहा, वो कहता मैंने नहीं कहा। जब उसने कहा मैंने नहीं कहा तो हुजूर ने कहा अबू बकर कोई गवाह है? तो हजरत अबू बकर ने कहा हुजूर फलाना फलाना यहूदी इसके साथ था। हुजूर ने उनको बुलाया, वो सारे यहूदी मुनकर हो गए। जिसने कहा था फनहास, वो कहता मैंने कहा ही नहीं। जिन्होंने सुना था वो कहते हमने सुना ही नहीं। जब वो कहते हमने सुना नहीं और फनहास कहता मैंने कहा नहीं, तो लाजमी बात है दरबार रिसालत है। दरबार रिसालत में तो फिर किसास का फैसला होगा। इससे कबल के फैसला किसास का हो, मेरे रब ने कुरान उतार दिया और उन्हीं जुमलों में उतारा। मैं नहीं चाहूंगा कोई बंदा यहाँ चुप बैठा रहे, मैं कुरान पढ़ने लगा हूं। और ये आयत हजरत सिद्दीक अकबर की सदाकत की शान में उतरी है। जब उसने कहा ना कि मैंने कहा नहीं और बाकी यहूदियों ने कहा मैंने सुना नहीं, तो मेरे रब ने कुरान किन लफ्जों के साथ उतारा? हजरत जिब्रील आ गए। अल्लाह फरमाता है लक़द समिअल्लाहु क़ौलल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा फ़क़ीरुन नहनु अग़निया। महबूब ये कहता मैंने कहा नहीं और ये कहते हमने सुना नहीं। ये कहता मैंने नहीं सुना, दूसरा कहता मैंने नहीं सुना, तीसरा कहता मैंने नहीं सुना, चौथा कहता मैंने नहीं सुना। जब सब मुनकिर हो गए और उन्होंने कहा हमने नहीं सुना, तो कुरान सुनो। अल्लाह कहता लक़द समिअल्लाहु क़ौलल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा फ़क़ीरुन नहनु अग़निया। मैं अपने लफ्जों में तर्जमा करने लगा हूं। या तो सारे उठकर चले जाना या फिर ऐसी आवाज सुभान अल्लाह की अभी तक ना आई हो जो ये जुमला सुनकर आनी चाहिए। फरमाया महबूब ये कहते हमने नहीं सुना, इन्होंने नहीं सुना तो क्या हुआ? सिद्दीक के रब ने सुना है, इन्होंने कहा है। लक़द समिअल्लाहु क़ौलल्लज़ीना क़ालू। आखिरी जुमला हजरत अल्लामा गुलाम रसूल सईदी साहब ने लिखा। आखिरी जुमला मेरी तकरीर का, बात मेरी खत्म होने को चली। सईदी साहब ने लिखा तिबियान में, आपने फरमाया पता अल्लाह ने क्यों हजरत सिद्दीक अकबर की तरफ से आयत उतारी? जानते हो ये आयत हजरत सिद्दीक अकबर की तरफ से क्यों उतरी? आप फरमाते इसलिए उतरी कि जब हुजूर मेराज पर तशरीफ ले गए, एक मकाम पर पहुंचकर हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक मकाम पे पहुंचकर हजरत जिब्रील को कहा था जिब्रील मैं जा तो रहा हूं लेकिन मैं वापस जाऊंगा, मेरी कौम मेरा इनकार करेगी। तो हजरत जिब्रील ने हुजूर को जवाब क्या दिया था? सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के उर्स में आने वालों जुमला सुनो। जब आप वापस आए तो हुजूर ने हजरत जिब्रील से जब ये कहा कि मैं जा तो रहा हूं पर मेरी कौम मेरा इनकार करेगी, तो हजरत जिब्रील ने कहा हुजूर कौम इनकार करेगी ना, अबू बकर है ना आपकी तस्दीक करने के लिए। हजरत अबू बकर आपकी तस्दीक करेंगे। तो फिर यही हुआ, हजरत अबू बकर ने तस्दीक की, बाकी सब ने इनकार किया, हजरत अबू बकर ने तस्दीक की। साहिब तिबियान इस मौके पर लिखते हैं मैं उसी तरह की आवाज सुभान अल्लाह की चाहता हूं जो पहले आई थी, दोबारा वही तरह की आवाज। और ये मेरी तकरीर का आखिरी जुमला होगा। वो जब हजरत सिद्दीक अकबर का इनकार हर कोई कर रहा है, जब नबी अलैहिस्सलाम का इनकार हर कोई कर रहा है, तो फिर क्या हुआ? नबी के इनकार पर हजरत सिद्दीक अकबर तस्दीक कर रहे हैं। नबी का जब लोग इनकार कर रहे थे तो हजरत अबू बकर ने तस्दीक की। तो जब हुजूर की मेराज का इनकार हुआ, तस्दीक अबू बकर ने की। साहिब तिबियान लिखते हैं आज मौका था, रब ने जिब्रील के लिए, रब ने अबू बकर के लिए कुरान उतार कर कहा अबू बकर जब मेरे नबी की सब तकजीब कर रहे थे उस वक्त तस्दीक तुमने की थी, आज हम अपने नबी का बदला उतार रहे हैं। उस वक्त मुस्तफा की सब तकजीब करते थे, अबू बकर तुमने तस्दीक की। आज ये सारे यहूदी तेरी तकजीब कर रहे हैं और हम तेरी तस्दीक करके उस मुस्तफा की तस्दीक का बदला उतार रहे हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। महबूबे खुदा सिद्दीक अकबर